जय हिंद साथियों। आज मैं आपसे राजनीति नहीं, आपके बच्चों के भविष्य और आपके संवैधानिक अधिकार की बात करने आया हूँ। रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए। अगर आपके घर में बच्चा है या कभी होगा तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप सोचते हैं कि यह वीडियो किसी नेता के खिलाफ है तो आप गलत हैं। ये वीडियो आपके बच्चे के भविष्य के पक्ष में है और इसलिए हर नागरिक को ये वीडियो देखनी चाहिए। भारत के संविधान ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। भारत का संविधान कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। पूर्व की सरकार ने इसके लिए सरकारी स्कूल खोले, शिक्षक नियुक्त किए, किताबें व ड्रेस और मध्याह्न भोजन तक की व्यवस्था की। लेकिन आज एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, जब शिक्षा मुफ्त है तो लोग महंगे निजी स्कूलों में बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ एक है, विश्वास की कमी। लोगों को लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, भविष्य नहीं बनेगा, अंग्रेजी नहीं सिखाई जाएगी तो अनुशासन नहीं मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या सरकारी स्कूल खराब हैं या हमने उन्हें छोड़ दिया है? सरकारी स्कूल हमारे टैक्स के पैसे से चलते हैं। अगर हम ही अपने बच्चों को वहां नहीं भेजेंगे तो सुधार की मांग कौन करेगा? निजी स्कूल आज शिक्षा को सेवा नहीं, व्यापार बना चुके हैं। हर साल फीस बढ़ती है, किताबें बदलती हैं, ड्रेस बदलती है और माता पिता कर्ज में डूबते जाते हैं। जबकि सरकारी स्कूल में शिक्षा निःशुल्क है, शिक्षक प्रशिक्षित हैं और अधिकार आपके हाथ में है। आज जरूरत है कि हम सरकारी स्कूलों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनाने की आवाज उठाएं। क्योंकि सरकारी स्कूल कमजोर नहीं होते हैं, उन्हें कमजोर कर दिया जाता है। अगर आज हम सरकारी शिक्षा को नहीं बचाएंगे तो कल शिक्षा सिर्फ अमीरी की चीज बन जाएगी। सोचिए, सवाल उठाइए और सही फैसला कीजिए। ये सिर्फ आपके बच्चे का नहीं, देश के भविष्य का सवाल है। भारत में शिक्षा मौलिक अधिकार है। भारत का संविधान ने हर बच्चे को पढ़ने का हक दिया है। सरकारी स्कूल इसी अधिकार की बुनियाद है। लेकिन आज एक सच्चाई है जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करता है। सरकारी स्कूल कमजोर नहीं है, सरकारी शिक्षक निकम्मे नहीं है। कमजोर किया गया है, उलझा दिया गया है और उन्हें चुप करा दिया गया है। आज का सरकारी शिक्षक क्लास में कम और फाइलों में ज्यादा फंसा हुआ है। कभी वोटर लिस्ट बनाओ, कभी सर्वे कराओ, कभी जनगणना, कभी चुनाव ड्यूटी और कभी किसी योजना की रिपोर्ट। तो सवाल ये है, पढ़ाएगा कौन? जब शिक्षक को ब्लैक बोर्ड से हटाकर बूथ और फॉर्म के पीछे खड़ा कर दिया जाएगा तो पढ़ाई कैसे होगी? और फिर हम कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सच तो यह है कि पढ़ाई करने नहीं दी जाती। इसके पीछे भी एक कड़वी वजह है, लोगों का सरकारी स्कूलों से मुंह मोड़ लेना। हमने अपने बच्चों को वहां भेजना छोड़ दिया, हमने सवाल उठाना छोड़ दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। और जब जनता पीछे हटती है तो सत्ता आगे बढ़ती है। सत्ता के नशे में चूर सरकार इस हालात का फायदा उठाती है। शिक्षा से ध्यान हटाया जाता है, निजी स्कूल फलते फूलते हैं और सरकारी स्कूल धीरे धीरे फाइलों में जिंदा हैं। जमीन पर बीमार कर दिए जाते हैं। सोचिए, जिस शिक्षक के कंधे पर देश का भविष्य होना चाहिए था, आज उसके कंधे पर सिस्टम का बोझ डाल दिया गया है। यह लड़ाई सरकारी बनाम निजी स्कूल की नहीं है, ये लड़ाई अधिकार बनाम लापरवाही की है। अगर आज हमने सरकारी स्कूलों के लिए आवाज नहीं उठाई, शिक्षकों को पढ़ाने का हक नहीं दिलाया, तो कल शिक्षा
सिर्फ पैसे वालों की जागीर बन जाएगी। याद रखिए, सरकारी स्कूल हमारे हैं, सरकारी शिक्षक हमारे हैं, और शिक्षा बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अब भी वक्त है, आवाज उठाइए, सवाल पूछिए और शिक्षा को सिस्टम की बलि चढ़ने से बचाइए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का नहीं, देश के भविष्य का सवाल है।